Hello everyone, welcome to the Enlightening Lantern. I have started with a completely new series, Revision 25-26, and actually this is a completely new video. You must all be aware that initially I had the channel Reno's Englishpedia, but due to certain technical issues I had to start over. So this series is the first series that I'll be posting on my new channel, that is the Enlightening Lantern. And I hope all of you who come here to this channel become a part of my family and greatly benefit from this series and whatever other videos I put up. So without wasting any more time, let's get started. Okay, so we are starting with My Mother at 66. Who has written this poem? Indian or a foreigner? इंडियन है तो इंडियन इथॉस इसमें आएगा, इंडियन फीलिंग्स आएंगी इसमें. इंडियन फीलिंग में व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट? जब बच्चा छोटा होता है तो कौन किसको संभाल रहा है? इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से द पेरेंट इज टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड. Later on in life, the roles reverse. Then who takes care of whom? The child takes care of the parent. ये हमारी इंडियन फैमिलीज में है. इंडियन फैमिलीज में ये रिवाज नहीं है कि बच्चा 16-17 साल का हो तो वो अपनी नई जिंदगी बना लेता है, वो घर छोड़ के चला जाता है. ये ट्रेंड इंडिया में नहीं है. तो पहले तो आपको ये याद रखना है, जब भी आप कोई लिटरेचर पढ़ते हो तो उसका जो सोशल बैकग्राउंड है वो दिमाग में रखना है. जो चीज इंडिया के लिए ट्रू है वो अमेरिका के लिए या स्वीडन के लिए ट्रू नहीं हो सकती. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंडियन पोएट. द बैकग्राउंड इज इंडिया. नाउ व्हाट इज द सिचुएशन? व्हाट इज कमला दास डूइंग व्हेन शी इज टॉकिंग अबाउट दिस पोएम? शी इज लीविंग फॉर Cochin Airport. She is in the car. Cochin Airport जा रहे हैं. They are in the car. Who all are there in the car? Mother and Kamla Das. Mother and poet are in the car. ये बैकग्राउंड है. कमला दास कोचिन जा रही है, कोचिन एयरपोर्ट जा रही है जहां से उसकी फ्लाइट है, और एयरपोर्ट पे जाने के लिए कार में है. कार में उसके साथ उसकी मम्मा बैठी है. ये हमारा बैकग्राउंड ऑफ द पोएम हो गया. अब प्रॉब्लम क्या है इस पोएम में? हर बच्चे ने अपने घर तो जाना ही जाना है, तो प्रॉब्लम क्या हुई है? मतलब उसकी मम्मा की एज. मदर्स हर साल एज करते हैं, हर मिनट हर बंदा एज कर रहा है, बट आपको नॉर्मली वो नजर नहीं आता. उसने भी अपनी मदर को एज होते हुए देखा, बट कभी भी उससे पहले वो रजिस्टर उसके दिमाग में नहीं हुआ. बट नाउ अचानक से कार में बैठे बैठे शी लुक्स एट हर मदर एंड व्हाट डज शी रियलाइज? The mother is as old as she looks. Mother is as old as she looks. What does this mean? Mother is as old as she looks. इसका मतलब क्या है? मतलब उनका जो एज है, how old is the mother? टाइटल में ही है माई मदर एट 66. 66 इज हाउ ओल्ड इज द मदर. तो वो 66 यंग एज नहीं है, इट इज ओल्ड एज. और सडनली उसको अपने मम्मा के चेहरे में ओल्ड एज नजर आ रही है. ठीक है, अब कैसे नजर आ रही है? रिंकल. शी इज लुकिंग एज व्हाट आर द लाइन्स? Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse. अच्छा, ये जो poem है ना, this entire poem is an enjambment. Enjambment मतलब without any pause in the thought.
कोई फुल स्टॉप नहीं है, कंटिन्यूएशन, एक लाइन में पोएम है. द सेम थॉट इज कैरिड ओवर. हर फेस ashen like that of a corpse. ashen मतलब like ash. ash क्या होता है? राख. राख का कलर क्या होता है? ग्रे. ब्लैक नहीं, ग्रे. आपके चेहरे का रंग ग्रे है? नो. कब होगा ग्रे? When you are lifeless, when the blood is no longer running in your veins, तब आपका चेहरा जो है वो ग्रे हो जाता है. कॉप्स का मतलब डेड बॉडी. हर फेस ashen like that of a corpse. Which literary device? Simile. बहुत आसान है. कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन है यूजिंग लाइक. फेस और कॉप्स के बीच में कंपैरिजन है with the point, similarity point being gray. Both of them are gray in color. Mother dose कैसे कर रही है? Open mouth. Open mouth. What does it tell you? Deep sleep. नहीं, dozing is never deep sleep. Open mouth का मतलब है मुंह से सांस लेना. जब ओपन माउथ होता है, मुंह से सांस ले रहे हैं. मुंह से सांस ले रहे हैं का मतलब कि अब आपकी फैकल्टीज, आपका जो पूरा सिस्टम है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा. जब एज होती है तो जनरली स्नोरिंग साउंड्स या सोने में प्रॉब्लम, ये चीजें एज के साथ साथ होती है. डोज का मतलब है लाइट स्लीप. गहरी नींद नहीं है, झोंका, आंख लग जाना. बैठे बैठे गाड़ी में लंबा रास्ता था तो थोड़ी देर के लिए आंख लग गई. Right, so she is dozing, open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. Soon put that thought away. Diversion. I diverted my mind. There is diversion of thought. Why is there diversion of thought? What couldn't she accept, Suvidhi? Her mother was aging. Where जब वो बोल रही है her face ashen like that of a corpse, तो ये लाइन की अहमियत है कि there is a sudden realization that my mother is very close to passing away. My mother is at an age where she could die without any warning. किसी को नहीं पता है कि किसी की 90 साल की उम्र है, कि 70 साल की है, कि 60 साल की है. हाँ, 50 साल में डेथ होती है तो हम कहते हैं कि अननेचुरल डेथ है, ये नेचुरल नहीं है, एजिंग के कारण नहीं है. बट 60 साल के बाद जब भी डेथ होती है, जनरली इट इज ड्यू टू एजिंग, राइट. बट ये जो हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, ये इसने मुझे मेरी मम्मा की मॉर्टैलिटी का रियलाइजेशन दिया. मुझे रियलाइजेशन हुआ कि उनकी जो एज है, she doesn't have much time left, and this thought was so disturbing that my mother may pass away that I put away that thought. I tried to divert my mind. और जब मैंने माइंड डाइवर्ट किया तो मैंने क्या किया? I looked out of the window and what did I see? What did I see? Young trees sprinting and merry children spilling. अब ये दो फ्रेजेस का पीछे का मीनिंग क्या है? ये दो फ्रेजेस बहुत बार आपको एग्जाम्स में समझाई जाती हैं. ये दो फ्रेजेस के पीछे का मतलब क्या है? स्प्रिंटिंग, जब मैं गाड़ी में बैठी हूं और ट्री स्प्रिंट कर रहे हैं, तो वो कौन सा साइंटिफिक रिलेशनशिप है? इट इज द, जो आपका स्पीड होता है, थिंग्स मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सीम टू बी मूविंग एट एन इक्वल प्लेस बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. जब कुछ स्टेशनरी है और आप एक मूविंग व्हीकल में जा रहे हो, तो थिंग्स आउटसाइड appear to be moving in the opposite direction at equal speed. I think ऐसा कुछ आपका theory of relativity कुछ है,
जो आपका थियोरी है, बट आई एम नॉट श्योर। रिलेटिव मोशन कुछ है, ऐसा कुछ है। तो वर द ट्रीज एक्चुअली स्प्रिंटिंग? ट्री स्प्रिंटिंग में एक्चुअली ट्रीज भाग रहे थे। स्प्रिंटिंग का मतलब भागना। क्या ट्री स्प्रिंट कर रहे थे? विच लिटरेरी डिवाइस? इट्स पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, अब ट्री स्प्रिंटिंग, मैं आगे जा रही हूं और ट्रीज पीछे जा रहे हैं। तो पीछे मतलब व्हाट इज बिहाइंड मी? माय फ्यूचर और माय पास्ट। तो young tree sprinting represents the past. Sprinting क्या चीज बताता है? Quickness. कितनी जल्दी मेरा प्रेजेंट मेरा पास्ट बन गया, कितनी जल्दी से, पता ही नहीं चला कि ममा 66 years के हो गए, एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। ये सडन रियलाइजेशन हुआ कि मेरा यूथ, मतलब मेरी मदर का यूथ खत्म हो गया। शी हैज एंटर्ड ओल्ड एज। यंग, उसका उनका यंग इज यूथ। स्प्रिंटिंग एट द बैक मतलब पास्ट में चला गया है, इट इज ओवर एंड डन विद, राइट। और मेरी चिल्ड्रेन, बच्चे हमारा क्या होते हैं? बच्चे हमारा क्या होते हैं? फ्यूचर। मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ द होम्स मतलब फ्यूचर लाइफ। So when you talk about the young tree sprinting, she is talking about how youth quickly passes away. कितनी आसानी से हम ओल्ड हो जाते हैं। हमारा यूथ स्प्रिंटिंग एट द बैक, मतलब बैक मतलब पास्ट। चिल्ड्रन जो होता है, दे इट डिनोट्स द फ्यूचर। सो शी इज ट्राइंग टू डाइवर्ट हर थॉट, बट विंडो के बाहर भी जब देख रही है तो वही थॉट माइंड में सुपर इम्पोज कर रहा है कि कितनी आसानी से जो मेरी मदर है वो एज्ड हो गए हैं, एंड आई कैन नॉट स्टॉप, आई हैव टू लुक टूवर्ड्स द फ्यूचर। क्योंकि मम्मी पापा ओल्ड हो गए हैं, तो कैन वी स्टॉप लिविंग अ लाइफ? वी कैन नॉट स्टॉप, है ना। हमारे को आगे बढ़ते जाना है, चाहे जितनी मर्जी मुश्किल हो। आप अपना जॉब नहीं छोड़ सकते, आप अपना करियर नहीं छोड़ सकते। आप अगर, जैसे अब न्यूक्लियर फैमिलीज का रिवाज है, लुधियाना में अपॉर्चुनिटीज कम है, तो ऑब्वियसली आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा जॉब के लिए। और मम्मी पापा आपको अकम्पनी कर सके, आपके साथ रह सके, ये पॉसिबल हर बार नहीं होगा। तो आपको डिफिकल्ट चॉइसेस लेनी पड़ती है। डिफिकल्ट चॉइसेस लेने का मतलब ये नहीं होता है दैट यू डोंट लव योर पेरेंट, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ देयर डाइंग, ऑफ देयर पासिंग अवे। वो डर आपके अंदर हमेशा रहता है, राइट। सो शी इज ट्राइंग टू डाइवर्ट हर माइंड बट शी इज अनएबल टू। अब उसके बाद वो बोल रही है, मतलब वो जर्नी खत्म हो गई है, एंड शी फाइंड्स हरसेल्फ एट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पॉइंट। सिक्योरिटी चेक पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक बार अंदर घुस गए तो उसके बाद बाहर। सिक्योरिटी चेक पॉइंट यहाँ पे सिंबॉलिक का, इस सिंबॉलिक मीनिंग है कि द लास्ट मीटिंग। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद उसको अपनी मदर से अलग होना है, डिपार्चर है। वो अब इस पॉइंट से अपनी मदर से अलग हो जाएगी, ये लास्ट मोमेंट है, राइट। अब उसको नहीं पता है कि अगली बार वो आएगी तो उसकी मदर होंगे या नहीं होंगे। वो फियर लेकर अब जा रही है। ऐसा नहीं है कि मदर की डेथ हो गई है, बट शी इज गोइंग टू मूव विथ फियर नाउ, कि अब जो फ्यूचर है वो पता नहीं क्या लेकर आने वाला है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, राइट। शी इज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे एंड शी इज लुकिंग अगेन एट हर मदर, worn pale as a late winter's moon। अब यहां पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? worn pale as a late winter's moon, it is simile, clear, सीधा का सीधा मदर के फेस को विंटर मून के साथ कंपेयर किया गया है। विंटर मून किस चीज का सिंबल है? अगर लॉस्ट स्प्रिंग में स्प्रिंग इज रिजेंबलिंग चाइल्डहुड, तो विंटर किसको रिजेंबल करता है? द विंटर ऑफ लाइफ, ओल्ड एज, द एंड ऑफ लाइफ। उस टाइम पे विंटर में
मून ब्राइट होता है कि डल होता है? मदर का फेस ब्राइट है कि डल है? डल। समझ में आया? जैसे जैसे एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, तो फेस का जो चार्म होता है, जो ब्राइटनेस होती है, वो डिम होती जा रही है। वॉर्न पेल, वॉर्न इज अगेन विदाउट लाइफ, विदाउट एनर्जी, एंड पेल का मतलब पीला। जैसे लेट विंटर मून है विदाउट एनी ब्राइटनेस, तो मदर का भी चेहरा इज विदाउट एनी ब्राइटनेस। एंड फील दैट ओल्ड फेमिलियर एक। अब ये ओल्ड फेमिलियर एक भी आप लोगों को कंफ्यूज करता है। विच एक इज शी टॉकिंग अबाउट? एक इज पेन ऑफ सेपरेशन। एक किसका है? पेन ऑफ सेपरेशन। वो अपनी मदर से सेपरेट हो रही है। अब ये पेन ऑफ सेपरेशन फेमिलियर क्यों है? ये पेन ऑफ सेपरेशन एक किसका? एक का मतलब पेन। पेन किस चीज का है? सेपरेट होने का। अब ये सेपरेट होने का पेन फेमिलियर क्यों है? बचपन में भी यस, बचपन में फेमिलियर है बिकॉज द सेम थिंग हैपेंड इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड फियर था। चाइल्डहुड फियर क्या था? द फियर ऑफ सेपरेशन। जब बच्चा माँ से पहली बार जुदा होता है, नर्सरी स्कूल में जाता है, तो वहां से सेपरेट होना शुरू होता है वो माँ से, तो वो फियर ऑफ सेपरेशन होता है। वो चीखे मार मार के रो रहा होता है। 2-3 घंटे बाद जब मदर लेने आती है, तब उसको तसल्ली होती है कि आई एम नॉट सेपरेटेड फॉर एवर। बट उस पल के लिए उसको लगता है कि ये मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा हो गया है। अब क्योंकि बचपन में भी ये हमने झेला है, द फियर ऑफ सेपरेशन, तो वो एक फेमिलियर एक हो गया है। सो विच एक, what is familiar about it? It was felt in childhood also. And the ache is the ache of separation, the pain of separation. And feel that old familiar ache, my childhood fear, fear of separation. और बचपन में ये fear develop होता है, और जैसे जैसे आप बड़े होते हो, वही fear reactivate हो जाता है when you see your parents passing. जब आप उनका ओल्ड एज देखते हो, तो आपके दिल में एक डर बैठ जाता है कि एनी डे में ब्रिंग्स अप बैड न्यूज, राइट? बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो विच लिटरेरी डिवाइस? व्हाई डिड शी गिव अ स्माइल टू हर मदर? व्हाट इज द स्माइल हाइडिंग? Her pain, her anguish, her regret. It is also a reassurance to the mother that they will meet soon. She is trying to reassure herself, she is trying to reassure the mother कि ये आखिरी मीटिंग नहीं है, बट उसके दिमाग में वो थॉट हावी है। उसके दिमाग में ये थॉट हैवी है कि माई मदर हैज एज्ड, she is resembling a corpse, she has lost the brightness of her face, so it is a possibility that the next time I return I may not find my mother. But वो अपने आप को reassure कर रही है कि see you soon अम्मा, हम जल्द मिलेंगे। वो अपना दुख, अपनी तकलीफ में छुपा रही है behind her smile. So this is all about the poem. Do you have any questions regarding the poem now? कोई सर? हाँ जी। मदर इज नॉट एंग्विश्ड। मदर का फीलिंग हमें नहीं पता है, बट वो रीअश्योर तो कर रही है खुद को कि हम जरूर मिलेंगे। मे बी मदर को भी वो एश्योरेंस दे रही है, जैसे हम हमेशा बोल के जाते हैं जल्दी आऊंगी मम्मा, काइंड ऑफ अ थिंग। आपको पता भी होता है कई बार कि आप जल्दी नहीं आ पाओगे, बट आप जरूर ये बात बोलते हो, तो वो भी एक रीअश्योरेंस ही होता है। तो मदर की फीलिंग क्या है वो पोएम में डिस्कस नहीं है। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द फीलिंग्स ऑफ कमला दास, राइट? Worn is lifeless, colorless. Worn, pale is lifeless and colorless. So what is the theme of this poem? इस पोएम की अगर थीम हमें हाईलाइट करनी है तो इनएविटेबिलिटी ऑफ लाइफ।
सेपरेशन, ओल्ड एज, ड्यूटीज, ये सारी चीजें इसका ये थीम बन जाता है। लाइफ की इनएविटेबिलिटी है ना, डेथ। डेथ इज इनएविटेबल बट इनएविटेबिलिटी ऑफ लाइफ इज डेथ। तो दोनों ही टर्म्स इन अ वे राइट है, ठीक है। इट इज हाउ यू यूज देम। डेथ इज इनएविटेबल बट it is an inevitable truth of life that you are going to die. Undeniable, inevitable का मतलब है undeniable. हाँ जी बच्चे, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? पक्का? Poem, the mood of this poem is poignant. It is not nostalgic. प्लीज ये कंफ्यूजन नहीं करना, इस पोएम का मूड नॉस्टैल्जिक नहीं है, वो कोई भी पुरानी बात याद नहीं कर रही है। शी इज जस्ट ग्लूमी, पॉइनेंट है। POIGNANT, मैंने ये पहले भी आपको वोकैबुलरी दिया था। POIGNANT, द G इज साइलेंट, पॉइनेंट, राइट? एनीथिंग एल्स? पॉइनेंट इज ग्लूमी, poignant is sad. It is not a happy memory. It's something sad that is going on in the mind. Right? So with this, we come to the end of the video. I hope that you liked it and it helped to clarify some doubts and added more knowledge to what you already knew. So if you liked it, please do consider subscribing to my channel and liking the video, and do press the bell icon for further notifications. See you soon, everyone.